राधे राधे। मीन राशि के जातकों, आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं कि 11 से 20 अप्रैल 2026 का समय आपके आंतरिक मार्गदर्शन के लिए क्या संदेश लेकर आ रहा है। तो मीन राशि वालों, 11 से 20 अप्रैल का ये जो समय है ना, ये अपने आप में एक असाधारण क्षमता लेकर आ रहा है। ये वो दौर है जब गुरु के प्रभाव से आपके सपने हकीकत का रूप ले सकते हैं और आपकी जो इंट्यूशन है, आपका जो अंतर्ज्ञान है, वो आपको असल दुनिया में शानदार परिणाम दिला सकता है। तो इस पूरे समय का जो मुख्य सार है वो है आपके अंदर बह रही ऊर्जा के प्रवाह को समझना। समझिए कि ये अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिकता और भावनात्मक उपचार का एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही रहस्यमयी चरण है। ये अवधि एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रवाह लेकर आई है। ये आपको अपने अंदर की धाराओं से जुड़ने का और खुद को और भी गहराई से पहचानने का एक अनमोल अवसर दे रही है। तो देखिए, यहीं पर एक चुनाव करना है, एक बहुत ही सचेत चुनाव। क्या आप अपने अंतर्ज्ञान की धारा के साथ बहकर स्पष्टता पाएंगे या फिर कहीं पलायनवाद और भ्रम की स्थिति में खो जाएंगे। आपका ये एक फैसला आपके आने वाले दिनों की दिशा तय कर देगा। चलिए अब ये समझते हैं कि ये जो अंदर की ऊर्जा है, ये बाहर की दुनिया में, यानी कि आपके करियर और आपके पैसों के मामलों में कैसे असर डालेगी। ये वो समय है जब आप चमक सकते हैं, खासकर रचनात्मक, हीलिंग या आध्यात्मिक क्षेत्रों में। जो लोग सेवा से जुड़े कामों में हैं, वो तो विशेष रूप से विकास देखेंगे। अपनी कला और अपनी सेवा को दुनिया के सामने रखने का ये बहुत ही सही मौका है। इस अवसर का पूरा फायदा उठाइए। अगर करियर की बात करें तो इसे हम दो हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला हिस्सा है 11 से 15 अप्रैल का। इस दौरान अपने मन की आवाज सुनकर लिए गए फैसले आपको सफलता दिलाएंगे और हो सकता है कि पर्दे के पीछे की गई आपकी मेहनत को भी पहचान मिले। फिर आता है दूसरा हिस्सा 16 से 20 अप्रैल। इस समय मेंटर्स या गुरुओं का मार्गदर्शन और कुछ छिपे हुए अवसर आपके लिए बहुत मजबूत हो जाएंगे। अब बात करते हैं पैसों की। तो इस समय आपकी जो समृद्धि है ना, वो किसी स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि आपकी मन की आवाज सुनने से जुड़ी है। दान पुण्य में, कला में या आध्यात्मिक चीजों में किया गया निवेश आपको अप्रत्यक्ष लाभ दे सकता है। खासकर 14 से 18 अप्रैल के बीच कहीं से अचानक मदद या कोई रुका हुआ पैसा मिलने की भी अच्छी संभावना है। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि इस दौरान जो भी बचत आप करेंगे, वो सिर्फ पैसा नहीं, वो एक तरह की भावनात्मक सुरक्षा भी देगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा। बिना सोचे समझे बस आवेग में आकर दान करने से कहीं बेहतर है योजना बनाकर दिया गया दान। जब आप सोच समझकर उदारता दिखाते हैं तो उसके परिणाम हमेशा बेहतर होते हैं। चलिए पैसों से आगे बढ़कर अब रिश्तों की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे आपका ये आंतरिक काम आपके रिश्तों को और भी ज्यादा सार्थक बनाएगा। ये जो समय है ना, ये गहरे भावनात्मक बंधन बनाने का है। और अगर आप सिंगल हैं तो किसी ऐसे साथी से जुड़ने की संभावना है जो सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से जुड़े। ये ऊपरी नहीं, बल्कि गहरी समझ वाले रिश्तों का समय है। अगर आप अपने मौजूदा रिश्तों को और भी गहरा करना चाहते हैं तो दो चीजें जरूर करें। एक, क्षमा और करुणा का अभ्यास। ये आपके संबंधों में एक नई जान डाल सकता है। और दूसरा, दिल से की गई बातचीत। ये पल और साथ में की गई छोटी मोटी यात्राएं हमेशा के लिए यादगार बन जाएंगी। और हाँ, इन सब में एक बहुत जरूरी बात, अपनी सीमाएं तय करना मत भूलिएगा। भावनात्मक रूप से संतुलित रहने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को बचाएं और हर किसी को सब कुछ दे देने की आदत से बचें। अब बात करते हैं तन और मन के संतुलन की, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। जो मन में चल रहा है उसका असर तन पर जरूर पड़ता है। इस दौरान कुछ खास हिस्सों पर ध्यान देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने पैरों का, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम का और अपने मानसिक स्वास्थ्य का, इन तीनों का विशेष ध्यान रखें। अच्छा, संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपकी बहुत मदद कर सकती हैं, जैसे कि पानी से जुड़े उपचार, ध्यान, हल्का और सात्विक भोजन। और हाँ, जब भी इमोशंस बहुत ऊपर नीचे हों तो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करें। और अब हम अपने अंतिम खंड में आ गए हैं, जहां हम 3 उपायों पर बात करेंगे। इनको सिर्फ उपाय की तरह मत देखिए, ये वो साधन है, वो टूल्स हैं जो आपको इस समय की अच्छी ऊर्जा से जोड़े रखेंगे। ये 3 उपाय बहुत ही सरल और शुभ हैं। पहला उपाय, गुरुवार के दिन ओम गुरुवे नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे आपका अंतर्ज्ञान और भी ज्यादा तेज होगा। दूसरा,
मन की शांति के लिए अपने पैरों के तलवों पर सफेद चंदन का लेप लगाएं। और तीसरा उपाय है, ग्रहों के प्रभाव को शांत और संतुलित रखने के लिए दूध या सफेद चावल का दान करें। तो मीन राशि के जातकों, ये आपका समय है अपने अंदर के आध्यात्मिक प्रवाह को महसूस करने का, उसे अपनाने का। अपने अंतर्ज्ञान के रास्ते पर चलने के लिए खुद को पूरी तरह से इजाजत दीजिए। आपके सपने आपको आवाज दे रहे हैं। आप उनका जवाब कैसे देंगे, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। राधे राधे।